brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। भारत के आसमान में आज एक नई कहानी लिखी गई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने अपने 13वें सीरीज प्रोडक्शन तेजस MK-1A को सफलतापूर्वक उड़ाकर दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ सपने नहीं देखता बल्कि उन्हें पूरा करना भी जानता है। दरअसल तेजस भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान यानी LCA है। ये सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का सबसे दमदार प्रमाण है, प्रतीक है। MK-1A इसका अपग्रेडेड वर्जन है जो पहले के MK-1 से और ज्यादा आधुनिक और ताकतवर है। इसमें नया AESA रडार, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता और तेज रफ्तार पर जबरदस्त नियंत्रण है। भारतीय वायुसेना ने MK-1A के 83 विमानों का ऑर्डर दिया है, 53 सिंगल सीट और 10 ट्रेनर वर्जन। इनसे आने वाले सालों में 4 नई स्क्वाड्रन तैयार हो जाएंगी। 13वां सीरीज प्रोडक्शन विमान नंबर LA5045 ने हाल ही में बेंगलुरु के HAL एयरपोर्ट से अपनी पहली उड़ान भरी। पायलट ने सभी सिस्टम चेक किए और विमान बिना किसी दिक्कत के हवा में उड़ा दिया। ये उड़ान सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि ये संदेश है, भारत का डिफेंस प्रोग्राम रफ्तार पकड़ चुका है। हालांकि तेजस MK-1A का सफर आसान नहीं रहा। इस विमान को उड़ाने के लिए चाहिए अमेरिकी कंपनी GE का F404IN20 इंजन। 99 इंजनों का कॉन्ट्रैक्ट अगस्त 2021 में साइन हुआ था, लेकिन मुश्किल यह थी कि GE ने F404 इंजन की प्रोडक्शन लाइन बंद कर दी थी। पहले MK-1 के लिए 65 इंजन देने की बात कहकर कंपनी ने निर्माण रोक दिया। लाइन को दोबारा शुरू करने में देरी हुई। पहला नया इंजन मार्च 2024 तक आना था, लेकिन आया 25 मार्च 2025 को। दूसरा इंजन जुलाई 2025 और तीसरा सितंबर 2025 में मिला। इसी वजह से तेजस का प्रोडक्शन प्लान अटक गया। HAL ने प्रोडक्शन रोकने की बजाय अपने पुराने स्टॉक की कैटेगरी B F404 इंजनों का इस्तेमाल करने का फैसला लिया। ये इंजन सीमित जीवन वाले हैं, यानी ज्यादा उड़ान घंटे नहीं निकाल सकते, लेकिन टेस्टिंग और शुरुआती उड़ानें पूरी करने के लिए वे पर्याप्त है। यही कारण है कि 13वां विमान भी इस कैटेगरी B इंजनों के साथ उड़ा सका। इससे प्रोडक्शन की रफ्तार बनी रही और वायुसेना के लिए डिलीवरी का रास्ता खुला रहा। अब GE ने वादा किया कि मार्च 2026 के हर महीने इंजन की डिलीवरी होगी। HAL का लक्ष्य है 2024 में 2 विमान, 2025 में 8 विमान, 2026 में हर साल 14 से 16 विमान डिलीवर करना। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो 2028 तक सभी 83 विमान भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे। तेजस MK-1A छोटे आकार का है, कम खर्च वाला है और अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। इसे बॉर्डर पर तेजी से तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये न केवल दुश्मन के हवाई हमलों को रोक सकता है बल्कि बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी बहुत दूर से भी टारगेट को निशाना बना सकता है। 4 स्क्वाड्रन जुड़ने का मतलब है भारतीय वायुसेना की हवाई शक्ति का कई गुना ज्यादा बढ़ जाना। भारत सिर्फ MK-1A तक सीमित नहीं है। तेजस MK-2 और ज्यादा ताकतवर और बड़े फ्रेम के साथ आएगा। नेवी LCA MTR भारतीय नौसेना के लिए कैरियर ऑपरेशनल संस्करण है। इसके साथ ही साथ इंजन मैन्युफैक्चरिंग यानी GE के साथ भारत में ही F404 और भविष्य के F414 इंजनों का निर्माण करने की योजना है। और एक्सपोर्ट प्लान की बात करें तो मलेशिया और अर्जेंटीना जैसे देश से तेजस की खरीद पर बातचीत जारी है। इन प्रोजेक्ट से भारत न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि फाइटर जेट एक्सपोर्टर भी बन सकता है। चलिए अब जानते हैं क्यों है ये उड़ानें ऐतिहासिक। क्योंकि यह सिर्फ एक विमान की उड़ान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आत्मविश्वास की उड़ान है। कभी भारत पूरी तरह विदेशी विमानों पर निर्भर था, आज HAL अपनी तकनीक से वर्ल्ड क्लास जेट तैयार कर रहा। इंजन देरी, प्रोडक्शन चैलेंज और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद भारत ने यह साबित कर दिया कि जज्बा हो तो कोई रुकावट बड़ी नहीं है। खैर, तेजस MK-1A की 13वीं उड़ान ने साफ कर दिया है कि भारत अब वैश्विक रक्षा उद्योग में बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। 2028 तक जब सभी 83 तेजस भारतीय आसमान में उड़ेंगे तब दुनिया देखेगी भारत का मेक इन इंडिया सिर्फ नारा नहीं बल्कि हकीकत है। अब आपको क्या लगता है, क्या तेजस MK-1A आने वाले समय में भारत को रक्षा निर्यातक देश बना पाएगा? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।